हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24 में। तो इस वीडियो हम बात करेंगे आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराओं की। इसके पहले हमने दो वीडियो अपलोड किया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें हम कंप्लीट बात करेंगे पार्ट 3 की। इसमें 10 से 12 कुछ इंपॉर्टेंट धाराओं को हम बात करेंगे कि किस धारा की किस जुर्म में कौन सी धारा लगाई जाती है। जब यह धारा वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी धारा में या फिर कौन से जुर्म के लिए सज़ा क्या मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और उससे पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। यह जो है आपके लिए धारा जाना जरूरी है, एक जनरल यानी सामान्य जानकारी के लिए। यदि आप सामान्य जानकारी यानी कि जानते हैं तो आप जो है अवेयर रहेंगे और ये आपका कर्तव्य हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में, जैसे कि भारतीय दंड संहिता की सभी धाराओं का मतलब। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये आई धारा 13। धारा 13 क्या है? यदि कोई जुआ खेलता है या फिर सट्टा लगाता है तो उस जुर्म में धारा 13 लगाई जाती है। जब धाराएं कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो है एक सेशन शुरू करेंगे। इसमें बात करेंगे कि मान लीजिए धारा 13 है, तो धारा 13 में कोई जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, तो इस जुर्म में कितने दिन की सज़ा या फिर कौन सी सज़ा हो सकती है, ये बात करेंगे। चलिए दूसरा जो धारा हमारा महत्वपूर्ण धारा 24, यह लगती है बेईमानी करने, यानी कि कोई बेईमानी करता है उसमें धारा 24 लगाई जाती है। अब बात आती है धारा 120, यह है षड्यंत्र करना। किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है तो उसमें धारा 120 लगाई जाती है। फिर है धारा 144, जो घातक आयु से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित होना, तो धारा 144 है। धारा 171 क्या है? यह है चुनाव में घूस लेना या फिर देना। धारा 171 क्या है? चुनाव में घूस लेना या देना। अब बात आती है धारा 186, यह क्या है? सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। कोई सरकारी काम है, उसमें कोई बाधा पहुंचा रहा है, उसमें कौन धारा लगाई जाती है? तो उसमें धारा 186 लगाई जाती है, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। अगला है धारा 191। इसमें क्या है? झूठे सबूत देना। मान लीजिए कोई है और जो है मान लीजिए पुलिस को या फिर कोर्ट को गुमराह कर रहा है, झूठे सबूत पेश कर रहा है, तो उसमें धारा 191 लगाई जाती है, झूठे सबूत पेश करने के जुर्म में। धारा 211 है सबूत मिटाना। मान लीजिए किसी ने कोई जुर्म किया और उसमें जुर्म में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कोई मर्डर करता है या फिर कुछ करता है, उसमें जो कुछ सबूत होते हैं उसको मिटा देता है, वो होता है धारा 211 सबूत मिटाने के जुर्म में धारा 211 लगाई जाती है। धारा 216, यह लुटेरे या फिर डाकू को शरण देना या फिर छिपाना है। कोई भी व्यक्ति है या शख्स है, वह किसी लुटेरे को या फिर कोई चोरी करने वालों को या फिर किसी डाकू को यदि शरण देता है तो वो भी धारा 216 के तहत अपराधी माना जाएगा। धारा 216 क्या है? लुटेरे या फिर डाकू को शरण देना। अब है धारा 264, गलत तौल की बाट का प्रयोग करना। कोई व्यापारी है, वह जैसे मान लीजिए 1000 ग्राम 1000 ग्राम होता है 1 किलो में, तो 1000 ग्राम की जगह यदि 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, उस जुर्म में उसको धारा 264 लगाई जाती है, गलत तौल के बाट का प्रयोग करने के जुर्म में धारा 264। अगली जो महत्वपूर्ण धारा है वो सबसे महत्वपूर्ण है इस वीडियो सेशन का, धारा 306। यह क्या है? आत्महत्या के लिए उकसाना या प्रेरित करना। किसी भी व्यक्ति को या किसी शख्स को आत्महत्या के लिए उसको उकसाना या फिर उसको प्रेरित करना क्या है? यह धारा 306 है, जिसमें लगाई जाती है आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में। अभी हाल ही में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही थी आकांक्षा दुबे को लेकर के, शायद कि उसको किसी ने उकसाया है आत्महत्या के लिए, तो वो यही धारा लगाई थी, 306 धारा लगती है। अब आती है धारा 177, यह सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना। पुलिस है मान लीजिए, ठीक है, उसको आपने या फिर किसी ने गलत सूचना दिया है तो उसमें धारा 177 लगाई जाती है, पुलिस या फिर किसी सरकारी कर्मचारी को गलत सूचना देने के जुर्म में। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे के धाराओं को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यदि आप चाहते हैं इसके आगे की वीडियो चाहना देखना, अब भी उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आईपीसी की जो
मुख्य धाराएं हैं उसकी सीरीज स्टार्ट किए थे। पार्ट 2 हमने कवर कर लिया है और इसमें हम पार्ट 3 आज कवर करने वाले हैं। यदि आप जागरूक इंसान हैं और यदि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। और जब यदि आप जानते हैं इस चीज़ को तो आप अवेयर रहेंगे और कहीं भी आप मात नहीं खाएंगे। आज इसमें हम देखेंगे धारा और उससे संबंधित जो भी जुर्म होता है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, इसके आगे आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपने इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस दोनों वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए आईपीसी की प्रमुख धाराएं व सजा। धारा 140 क्या है? धारा 140 है अवैध रूप से हथियार रखना। अवैध रूप से यदि कोई हथियार रखता है तो उसके ऊपर धारा 140 लगाई जाएगी। ठीक है। दूसरा है धारा 510 शराब पीकर हंगामा करना। कोई नशे में हंगामा करता है तो उसको बताइए कि यदि आप इस तरह से करेंगे तो आपके ऊपर धारा 510 लगेगी। दोस्तों इसके बाद हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें किस धारा में कितनी सजा या फिर क्या सजा होती है। ठीक है। 420 क्या है? ये काफ़ी पॉपुलर है। 420 में क्या होता है? तो 420 में होता क्या है? धोखाधड़ी या फ्रॉड करना। धारा 295 धार्मिक स्थल का अपमान या फिर नुकसान करना। कोई धार्मिक स्थल है उसका कोई अपना अपमान करता है या फिर उसका कोई नुकसान करता है, उसमें धारा 295 लगाई जाती है। धारा 489 बी जाली नोट चलाना। यदि कोई फर्जी नोट चलाता है तो उसके ऊपर धारा 489 बी लगाई जाएगी। धारा 509 किसी महिला को इशारा करना। ठीक है। ये क्या है? धारा 509 है। धारा 147 सार्वजनिक स्थल पर दंगा करना। कोई सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे दंगा करना धारा 147 के अंतर्गत आता है। 279 है गलत तरीके से ड्राइविंग करना, यानी कोई गलत तरीके से ड्राइविंग करता है धारा 279 लगाई जाएगी। धारा 359 अपहरण करना। धारा 300 हत्या करना, सॉरी ये गलत लिख गया है। धारा 376 ये बलात्कार है, ये काफ़ी जो है यदि कोई। धारा 378 चोरी करना है। धारा 309 क्या है? यह आत्महत्या की कोशिश करना है। 312 गर्भपात कराना है। 302 हत्या का मामला है, यानी कोई हत्या करता है उसके ऊपर 302 लगाया जाएगा धारा। 307 क्या है? हत्या की कोशिश है, इसको हमने इसके पहले भी कवर किया हुआ है। धारा 307 हत्या करने की कोशिश करना, या इसी को बोलते हैं हाफ मर्डर। धारा 124 को राजद्रोह है। 159 दंगा करना है। धारा 177 झूठी सूचना देना है। धारा 191 झूठा साक्ष्य देना है। इसके बाद बताती है धारा 212 की। जो 212 धारा है उसके अंतर्गत अपराधी को शरण देना है। 231 सिक्के का कूटकरण, यानी कोई सिक्का है उसका कोई कूटकरण करता है उसके ऊपर धारा 231 लगाई जाएगी। धारा 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, यानी कोई सरकारी स्टाम्प है उसका कोई फर्जी तरीके से यूज करता है या फिर कूटकरण करता है तो धारा 255 लगाई जाती है। धारा 264 तोड़ने के लिए खोटे उपकरणों का प्रयोग। और धारा 268 लोक न्यूसेंस। ठीक है। तो ये रही कुछ प्रमुख धाराएं। इसके बाद हम लोग अगला सेशन लेकर आएंगे, उसमें आगे इसकी कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड की प्रमुख धाराओं के बारे में, जो कि हमारा ये पार्ट नंबर 4 है। ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 4 है। और इसके पहले हमने 3 वीडियो डिस्कस किए हुए हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। देखिए धाराओं की जानकारी होना जरूरी है एक भारतीय नागरिक होने के नाते। यदि आप जागरूक रहते हैं, इससे अवेयर रहते हैं, निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कहीं ना कहीं जरूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदे के लिए नहीं, लेकिन जानकारी के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इसको जानें। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें बात करेंगे हम कि किस जुर्म में कौन सी धारा लगाई जाती है। ये सीरीज है सिर्फ धाराओं की। इसके बाद एक वीडियो और कवर करेंगे हम, जिसमें इसके अलावा जो कुछ धाराएँ बची रहेंगी उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम फिर 1 बाय 1 क्या करेंगे। जैसे हमारी 307 है तो वो किस जुर्म में लगाया जाता है? 307 यानी कि हत्या का प्रयास है। इसकी सज़ा का प्रावधान क्या है, और इससे संबंधित यानी कि जो धाराएं हैं उसमें यदि सज़ा होती है, दोष सिद्धि होती है, तो उसमें कितने सज़ाएं मिलती हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। 1 बाय 1 उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेते हैं पहली धारा। क्या देखिए, धारा 274। ठीक है। 274 धारा में क्या दिया गया है, किसका प्रावधान है? इसमें जो है औषधियों का अपमिश्रण, यानी कि जो दवाएं होती हैं उनके मिश्रण के लिए। कौन सी धारा लगती है? धारा 274। देखिए इसमें हम सिर्फ और सिर्फ धारा कौन सी है और इसमें क्या करना है। इसके बाद जो वीडियो हम कवर करेंगे उसमें कवर करेंगे कि मान लो धारा 274 है
औषधियों का अपमिश्रण है। तो यदि कोई व्यक्ति इस तरह से करता है तो उसको कितनी सज़ा मिलेंगी या फिर क्या जुर्माना लगेगा, उसको हम देखेंगे। तो धारा 274 की बात हो गई। अब बात करें 272 की। ये क्या है? खाद्य या पेय वस्तुओं का अपमिश्रण, यानी कि मिलावट। खाद्य जो वस्तु होती हैं, खाने पीने की जो वस्तु होती हैं, उसमें मिलावटें संबंधित है। 292 क्या है? अश्लील पुस्तकें आदि का विक्रय, यानी कोई जो अश्लील पुस्तकें हैं उसको यदि बेचता है तो उसमें कौन सी धारा लगाई जाएगी? धारा 292। ठीक है। धारा 294 क्या है? अश्लील कार्य और गाने, यानी कि अश्लील जो काम करता है, कोई अश्लील गाने गाता है तो उसमें धारा 294 लगाई जाती है। 294 को लॉटरी कार्यालय रखना। ठीक है। 294 क्या है? में कौन सी धारा लगाई जाती है? कोई लॉटरी कार्यालय रखता है तो उसको धारा 294 के तहत सजा मिलेगी। धारा 297 कब्रिस्तानों में अत्याचार। अत्याचार है ये, अत्याचार, यानी कि कब्रिस्तानों में कोई अत्याचार करता है तो उसमें क्या है? धारा 297। 299 आपराधिक मानववध। ठीक है। आपराधिक मानववध में क्या है? 299 धारा लगाई जाती है। 304 क्या है? गैर इरादतन हत्या का दंड है। 304 ख दहेज मृत्यु है। दहेज के कोई दहेज का उत्पीड़न करता है, उसमें उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें धारा 304 ख लगाया जाता है। धारा 310 ठगी से संबंधित है। 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात, यानी कि कोई स्त्री है वो सहमत नहीं है फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस कंडीशन में धारा 313 लगाया जाता है। 320 घोर आघात, यानी कि घोर आघात क्या है? धारा 320। धारा 319 क्षति पहुंचाना, किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसमें धारा 319 लगाया जाता है। 326 को एसिड हमले, यानी एसिड अटैक जो होता है, एसिड अटैक। ठीक है। इसमें क्या है? 326 को 351 हमला है, किसी पे कोई हमला कर देता है तो 351 धारा के तहत उसको अरेस्ट किया जाता है। धारा 354 स्त्री लज्जा भंग करना। 354 को यौन उत्पीड़न है। 354 को औरत को नंगा करने के इरादे से कार्य करना। 354 गौ छिप कर देखना, कोई किसी को छिप कर देखता है उसमें धारा 354 को लगाया जाता है। धारा 354 घो, ये कुछ और गड़बड़ हो गया कुछ। 366 ख क्या है? विदेश से लड़की का आयात करना है, इसके तहत धारा 366 ख लगाया जाता है। 370 मानव तस्करी है, यानी कि यदि कोई मानव की तस्करी करता है, खरीद फरोख्त करता है तो उसमें 370 धारा लगाया जाएगा। 372 नाबालिग को बेचना वेश्यावृत्ति प्रयोजन, यानी कि 372 में क्या है? कोई नाबालिग लड़की है या लड़का है उसको वेश्यावृत्ति के लिए बेचना या उसका प्रयोजन करना है। 383 जबरन वसूली करना है, यानी कि होता है ना हफ्ता, वो क्या एक जबरन वसूली है। आपने पुराने पिक्चर में देखा होगा, हफ्ता निकाल हफ्ता, इस तरह होता था ना। और यदि वो हफ्ता नहीं देता था तो उसको जबरदस्ती जो वसूला जाता था। तो अब ऐसा नहीं है, अब कोई करता भी है तो 383 इसमें लगाया जाएगा। धारा 383। 390 ये लूट है। 391 डकैती है। 403 संपत्ति का गमन है। ये काफ़ी खतरनाक धारा है। कोई लूट करता है, कोई डकैती करता है तो उसमें धारा लूट में धारा 390 और डकैती में धारा 391 लगाया जाता है। धारा 403 क्या है? संपत्ति का गमन करना है, इसे घोटाला बोलते हैं, गमन या घोटाला। चलिए अगला देखते हैं। 307 तो हो गया था, हत्या की कोशिश है, पहले ही होता है। 124 का राजद्रोह है। 124 का क्या है? राजद्रोह। 159 दंगा है। 177 क्या है? झूठी सूचना देना है। 191 है झूठा साक्ष्य यानी कि झूठा सबूत देना है। धारा 212 अपराधी को शरण देना है, ये कवर कर लिया मैंने और इसको देख लीजिए। धारा 231 सिक्के का कूटकरण, यानी कि कोई नकली सिक्का ढालता है। धारा 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, यानी कि सरकारी स्टाम्प, झूठा सरकारी स्टाम्प बनाना। 264 तोलने के लिए खोटे उपकरणों का प्रयोग। और धारा 268 लोक न्यूसेंस। ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं। इसके बाद जो है कुछ धाराएं बचे हुए हैं, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और जब वो हमारी सारी धाराएं कंप्लीट हो जाएगी उसमें हम फिर 1 बाय 1, जैसे मान लीजिए धारा 420 क्या है, कब लगाया जाता है, क्यों लगता है, इसमें सजा का प्रावधान क्या है, इस तरह की बातों को हम कंप्लीट कवर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।